हाय फ्रेंड्स, एक हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में ऐसे कई सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर डिस्कस करना शुरू करें तो पहला पॉइंट होगा जस्ट आफ्टर द मैरिज, शादी के तुरंत बाद वाइफ को अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर में रहने आना है। इससे बड़ा चेंजेस क्या होगा उसकी लाइफ में? तब वो इमोशनल चेंजेस से गुजरती है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका घर चेंज होता है, उसका ठिकाना चेंज हो रहा है। अब यही तो वो समय है जब हस्बैंड की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट चाहिए। दिस इज़ द मेजर टाइम ऑफ हर लाइफ। और यही वो वक्त है जब वो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, ये चीज़ वो अपने दिमाग में फिट करती है, एक इम्प्रेशन बनाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे कितना सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट मेजर चेंजेस आता है एक कपल की लाइफ में जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को ही ये सारे चेंजेस हैंडल करने हैं। वो इमोशनल चेंजेस से गुजरती है, उसका पूरा बॉडी चेंज होने वाला है, उसके बॉडी में एक नया इंसान पल रहा है। तब उसके हस्बैंड का पूरा सपोर्ट वो ज़रूर एक्सपेक्ट करेगी। अगर वो वाइफ वर्किंग है, प्रेगनेंसी में भी वर्क कर रही है, जॉब कर रही है, तो उसके कोलीग से तो एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा दूर की बात है कि वो उसे समझे और वो वहाँ पे उन्हें कम वर्क प्रेशर दे। लेकिन इंसानियत के नाते जॉब में भी बहुत सारे सपोर्टिव कोलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉई को ज़्यादा वर्कलोड नहीं देते। और हस्बैंड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट दे, फुल अंडरस्टैंडिंग दे, क्योंकि हो सकता है वो वैसे ही बिहेव ना करे जैसा वो शादी के बाद तुरंत कर रही थी, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो इन सारी चीज़ों को टॉलरेट करना भी एक टाइप का प्रेम ही है। प्यार सिर्फ प्यार जताना ही नहीं होता, प्यार कुछ नेगेटिव चीज़ों को टॉलरेट करना भी होता है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है, मैं सिर्फ वाइफ के बारे में ही नहीं डिस्कस करूँगी, हस्बैंड का भी डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हस्बैंड को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़े। या तो उसकी जॉब में उसके बॉस ने उसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया हो, कोई प्रेशर दिया हो, या फिर कोई ज़्यादा खरी खोटी सुनाई हो, या फिर उसकी जॉब में उसका प्रमोशन ना हो रहा हो, या फिर उसकी जॉब छूट गई हो। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब रिलेटेड क्राइसिस, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसे समय में वाइफ का पूरा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड कभी ऐसा जताएंगे नहीं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, बट दे एक्सपेक्ट। और अगर उन्हें मॉरल सपोर्ट मिले, थोड़ा सा सहारा मिले, तो वो पूरी ज़िंदगी आपका ये सपोर्ट भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है कपल की लाइफ में जब उनकी लाइफ में एक नया मेंबर ऐड होता है। यस फ्रेंड्स, ये नया मेंबर क्या होगा? चाइल्ड। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजरती है। अपने बच्चे के आने की खुशी में वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती कि उसके पेन कितने हैं, कितने हार्मोनल चेंजेस से, कितने पेन से वो गुजरती है। इवन आफ्टर डिलीवरी वो कोई भी हस्बैंड अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसीलिए आपको अपनी फुल सपोर्ट से इस समय से आपकी वाइफ को पसार होने के लिए मदद करनी है। Expect the least from your wife during the period after delivery of a child। और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उससे ज़्यादा अगर आप उसे देंगे तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी आपका ये सपोर्ट। इंटीग्रिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ मोस्ट नीडेड ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है जब दोनों में से किसी भी लाइफ पार्टनर को कोई इलनेस आ जाए, कोई डिसीज़ हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, या तो फिर कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है दोनों में से किसी का, किसी को फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे पॉइंट में दोनों के बीच पूरा इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन समय में आप रूटीन लाइफ से थोड़ा सा अलग जीने लगेंगे। आपका रूटीन ब्रेक होगा, आप वही सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो पहले करते थे। इसीलिए हो सकता है दोनों में से एक लाइफ पार्टनर को अपने रूटीन लाइफ की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो।
तभी आपको फ्लेक्सिबल रहना है चेंजेस को हैंडल करने के लिए और आगे आना है टू गिव योर एक्स्ट्रा हेल्प in spite of your heavy burden of your work or your business or your ambitions. नेक्स्ट मेजर चेंज आता है जब दोनों की लाइफ से एक मेंबर कम होता है। कब ये होगा? जब दोनों में से किसी एक को ट्रैवलिंग करना पड़े फॉर देयर जॉब और बिजनेस। मान लो कि हस्बैंड को वीक में 4 दिन आउट ऑफ टाउन रहना है, ट्रैवलिंग की जॉब है, तभी पूरी जिम्मेदारी घर की और बच्चों की सारी वाइफ पे आ जाती है। ऐसे समय में भी दोनों का एक दूसरे को समझना, इंटीग्रिटी दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर ऐसा होता है कि एक लाइफ पार्टनर ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ क्यों करूं, या तो हस्बैंड सोचे कि मैं ही इतना घर के बाहर रह के पैसे क्यों कमाऊं, या तो वाइफ सोच सकती है कि मैं ही पूरी जिम्मेदारी घर की और बच्चों की क्यों उठाऊं। लेकिन अगर दोनों में पूरी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे की कमी कंपेंसेट करते हैं जब वो साथ होते हैं, तो ये मुश्किल समय भी आपकी ज़िंदगी में आसानी से पार हो सकता है। नेक्स्ट मेजर चेंजेस आता है जब आपके बच्चे एडोलेसेंस से पास होते हैं, जब वो टीन एज के होते हैं। 12 साल की उम्र के बाद जब उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंजेस होंगे। अब ऐसे में अगर फादर एंड मदर दोनों में यूनिटी नहीं है, मान लीजिए कि फादर बच्चे की साइड ले रहा है और मदर उसके ऑपोजिट साइड ले रही है, तो आप एक टीम की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका असर आपके बच्चों में भी होगा और आपके रिलेशनशिप में भी होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले आपके बच्चे कैसी भी गलती करें, कितने भी रॉन्ग बिहेवियर क्यों ना करें, लेकिन आप एक दूसरे से हमेशा जुड़ के रहे, एक टीम में रहे। इसका बहुत पॉजिटिव असर होता है बच्चों पर भी। नेक्स्ट मेजर चेंज आता है जब आपकी लाइफ में एक के बाद दूसरा बच्चा आता है, क्योंकि अब 2 बच्चे मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों की खुद की प्रॉब्लम्स, जैसे कि सिबलिंग्स रिवलरी, दोनों बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे, दोनों को हैंडल करना आपके लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी। ये भी एक टफ टाइम है जब हस्बैंड वाइफ को दोनों को यूनिटी रखनी होती है और दोनों को एक दूसरे का पूरा सपोर्ट करना होता है। ऐसे समय में वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है तो और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल होती है। ऐसा ना हो कि सारा बर्डन सिर्फ और सिर्फ मदर पे आए। नेक्स्ट मेजर चेंज आता है जब आपके बच्चों को आपको पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़े। मदर और फादर दोनों के इमोशंस डिफरेंट होते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर मदर रो के अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है तो फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ तो रहेंगे ही along with being the father and mother। तो ऐसे समय में आप अगर एक दूसरे का पूरा सपोर्ट बनेंगे तो आप अपने बच्चों की दूरी को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट मेजर चेंजेस जब एक औरत हर महीने उन मुश्किल दिनों से गुजरती है जब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही बात कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक औरत को इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, मूड स्विंग्स, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं। उसे लेग क्रैम्प्स भी होते हैं, किसी को भी एब्डोमेन पेन भी होता है, वो वीक महसूस करती है, अच्छा नहीं महसूस करती। तब हस्बैंड को उसका सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट देने से ये हार्मोनल चेंजेस को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट विल बी जब आपकी वाइफ मेनोपॉज से गुजरती है। मेनोपॉज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है एक औरत की लाइफ में। आप गूगल कर सकते हैं मेनोपॉज में क्या क्या हो सकता है, होता है, और अकॉर्डिंगली आप उसे सपोर्ट दे सकते हैं और फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी समझा सकते हैं कि राइट नाउ माय वाइफ इज़ पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड आई नीड योर सपोर्ट। दिस इज़ अ मेजर टेस्ट ऑफ योर लव। जब आप उसके नेगेटिव बिहेवियर को भी टॉलरेट करें और उसे पूरा मॉरल सपोर्ट दें जिससे वो खुद अपने आप को हैंडल कर सके। द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इज़ ओल्ड एज। येस फ्रेंड्स, एक कपल की लाइफ में जब दोनों लाइफ पार्टनर्स
ओल्ड एज में पहुंचते हैं, आफ्टर 50s, at each and every step of their life, daily life, they need each other's support, both physically and mentally. जब वो इतने एनर्जेटिक नहीं रहते कि अपना सारा काम खुद कर सके, तब हर एक दिन को कैसे पॉजिटिवली और हैप्पीली जीना है, इसका सीक्रेट है इंटीग्रेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और आप अपनी यंग लाइफ में कैसे एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बने हैं, यही तय करेगा कि ओल्ड एज आपकी कैसी होगी। कई बार हम देखते हैं कि ओल्ड एज में भी दोनों लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं एक दूसरे से। अगर वो लोग वॉक करने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से 50 फीट की दूरी पे वॉक करते हैं। अब ये उसी चीज़ का सिग्नल है। अब ये कोई और सिग्नल नहीं, लेकिन इसी बात को दर्शाता है कि दोनों में आज भी इमोशनल डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसकी वजह से होता है? आपने पूरी अपनी यंग लाइफ में जितने भी टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, अगर इन सारे टर्निंग पॉइंट्स में अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट नहीं दिया है, तो आप अपनी ओल्ड एज में यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इट्स नेवर टू लेट। अगर हो सकता है कि आपने गलती की है, पास्ट में आपसे गलतियां हुई है, देन द सॉल्यूशन इज़ कि आज आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें एंड टेल योर लाइफ पार्टनर कि आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड द वे आई बिहेव्ड एंड आई अंडरस्टैंड इट फुली, कि मैंने अगर तुम्हें सपोर्ट किया होता तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता, एंड आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग इन फ्यूचर, एंड देन यू विल नोटिस अ स्वीट स्माइल ऑन योर लाइफ पार्टनर्स फेस। हमने वो सारे टफ टाइम्स डिस्कस किए, लेकिन ऐसे भी टाइम होते हैं कपल की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, अचीवमेंट्स के टाइम होते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर दोनों में से किसी एक लाइफ पार्टनर को कोई अवार्ड मिलता है, कोई अचीवमेंट है उनकी, तब ऐसे अवार्ड फंक्शन में या ऐसे अचीवमेंट के समय में एक दूसरे का साथ होना, उनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वो गोल्डन फेदर की तरह काम करता है। आपकी प्रेजेंस, आपका एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके एप्रिशिएटिव वर्ड्स याद रहेंगे और उससे बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए वो सारे टर्निंग पॉइंट्स ऑफ लाइफ जब आपको अपने लाइफ पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।